जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 को प्रतिस्थापन विधि पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पेज पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। इसी चैनल पे हम लोग मैथ के पूरे सिलेबस को करने वाले हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। और जो इस चैनल पे नए हैं कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों समय को न गवाते हुए चलिए वीडियो को करते ही शुरू। तो आज पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। विलोपन का अर्थ होता है दो चरों में से किसी एक चर को विलुप्त कर देना। दो चरों में से क्या मान लेते हैं, हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो किसी एक चर को करना होता है विलोपन अर्थात एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी किसी एक को हटाते हैं। तो इसमें से दो चर x है और क्या है y है, तो ये दोनों में से किसी एक को करना है विलुप्त। तो इसकी रूल क्या है, तो इसका रूल है सबसे पहले कि इसमें किसी एक को, दोनों समीकरण में से किसी एक को, चाहे तो x वाले को या y वाले को इक्वल करना होगा। और इक्वल करने के बाद या तो जोड़ेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि मेरा साइन क्या है। अगर साइन हो अपोजिट, साइन क्या हो अपोजिट, यानी एक प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे, उस कंडीशन में हम इस दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। अगर दोनों की साइन रहेगा सेम, यानी दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो वहां पे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है 2x + 3y = 4 और दूसरा है x - 6y = 3। तो सबसे पहले इसमें किसी एक को इक्वल करें और आपको जो चाहे x या y में जो इजी लगे कि इसको हम आसानी से इक्वल कर सकते, तो आप उसी को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम करते हैं x वाले को इक्वल, तो ये है 2x और यहाँ पे है x। तो दोस्तों इसको क्या करना होगा, तो इसको करना होगा हमें 2 से इंटू। क्या समझ में आया क्या, कि जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो चलो इसको लेकर लेते हैं। तो ये हो गया 2x - 6 × 2 12y + 3 दूना 6। तो इस तरह से मेरा इंटू करने के बाद हो गया ये। अब एक में तो 2 को घटाएंगे या तो 2 में से 1 को घटाएंगे, किसी को भी आप घटा सकते हो। तो समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, 2 में घटाने पर, तो समीकरण मेरा 2 क्या है, तो 2x - 12y = 6 और समीकरण 1 क्या है, तो ये 2x + 3y = 4। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कि चिन्ह दोनों का है समान, और समान चिन्ह रहने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसको घटा देते। जब भी हम पॉलिनोमियल को, ये इक्वेशन को घटाते हैं तो उसकी साइन हो जाता है चेंज। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। चलो प्लस माइनस कट गए, ये दोनों हो गया माइनस, इसलिए हो जाएगा माइनस 12 3 15, क्या हो जाएगा 15y = 6 में चला गया 4, तो मेरा बचा 2। तो y इक्वल हो गया 2/-15। तो y इक्वल क्या हो गया 2/-15। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखेंगे। तो चलिए रखते y का मान समीकरण 1 में। तो मेरा है 2x + 3y = 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x + 3y का मान है 2/-15, तो 2/-15 = 4। इसको कटा देंगे, 3 × 5 = 15, तो ये हो गया 2x = 4। इधर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/5।
तो एलसीएम इसकी कितना हो जाएगी 5, 5 चौके 20 प्लस 2, ये हो गया 2x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 और 2 22, 5 इधर है इंटू, इसलिए इधर हो जाएगा डिवाइड, यानी x बराबर हो गया 22/5 चौके 20। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिए है, वह क्या है, तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, और दूसरा है x - y/3 इक्वल 3। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंपल इक्वेशन में लाएंगे। किस में लाएंगे, सिंपल इक्वेशन में। तो चलो सिंपल इक्वेशन में लाने के लिए सबसे पहले इस दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो गया 3x प्लस 2 दूना 4y बराबर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3x प्लस 4y इक्वल 6 × 1 तो -6, ये हो गया समीकरण 1। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 3x - y इक्वल 3, इसलिए 3x - y इक्वल 3 × 9। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करते देखते, यहाँ पे मेरा x वाले पार्टी इक्वल है कि नहीं, तो ये भी 3x और ये भी 3x, इसलिए हमें दोनों में से किसी को भी किसी की संख्या के साथ गुणा नहीं करना होगा। इसलिए हमें दोनों में से किसी भी संख्या को इसलिए हमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाने पर, तो दोस्तों हम क्या घटा रहे, क्या कि देखते ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसलिए दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में क्या कर रहे, घटा रहे। तो ये है आपका 3x प्लस 4y इक्वल -6, इसमें घटा देते किसको, तो चलो इसमें घटाते हैं 3x - y इक्वल 9। घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। चलो दोस्तों ये तो कट गया, अब ये प्लस और ये भी प्लस हो गया, 4 और 1 5, तो ये हो गया 5y बराबर, ये दोनों माइनस हो गया तो माइनस रहेगा, 9 और 6 15, तो इसको कटा दो 5 × 15, y बराबर हो गया -3। अब इस y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। अब किसी में भी रखोगे तो वह x का वैल्यू आ जाएगी। तो चलो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये दो समीकरण क्या है, तो ये है 3x - y इक्वल 9, तो 3x - y का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इक्वल 9, तो ये हो गया 3x इक्वल 9 - 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 9 में 3 गया 6, और 6 ये इंटू है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, काटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो y इक्वल -3 और x इक्वल हो गया 2। तो इस तरह से हमने देखा कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से भी सरल है। हम लोग विलोपन विधि से बहुत ही इजी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, राइट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।